जितने भी क्लास 10th के छात्र छात्रा हैं उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, काफ़ी बार पूछा जा रहा है। ये हिंदी का ऑब्जेक्टिव है क्लास 10th का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको टोटल 40 ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ, जिसमें से आपको 30 पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव बार बार रिपीट हो रहा है बीएसवी एग्जाम में। पहला ऑब्जेक्टिव ये रहा आपके सामने, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, जो लोग कहानी पढ़े होंगे उनके अच्छे से याद होगा। ऑप्शन ए 1956 दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए 1956 दिल्ली में हुआ था। याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा गया। चलिए देखते हैं दूसरा ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये रहा आपके सामने, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, कहाँ हुआ था, एग्जाम में पूछा गया है। ये कब पूछा गया है? 2020 में पूछा गया था। डी ऑप्शन राइट है, 14 अप्रैल 1891। कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा। चलिए अगला देखते हैं। और 3 नंबर का देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? जी हाँ दोस्तों, कहाँ हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का? तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, महू मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। जिसने भी ऑप्शन ए कमेंट किए हैं उनका राइट आंसर है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट था, याद कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम लोग अगला देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर का। 4 नंबर का जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 3 नंबर का भी काफ़ी बार पूछा जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है। ठीक ना? तो चलिए चौथा देखिए, मदन किसका पुत्र था? बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा रहा है और बार बार पूछा जा रहा है। मदन किसका पुत्र था? गिरधर। ऑप्शन बी राइट है। जी हाँ, अगर कहानी पढ़े होंगे तो याद होगा, क्योंकि हिंदी का कहानी अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। ठीक ना? ऑप्शन बी सही है। चलिए देखते हैं पाँचवा। पाँचवा ये रहा आपके सामने, विष के दांत पाठक की विधा है। क्या है विधा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन निबंध है, व्यक्ति चित्र है, एक कविता है या कहानी है? क्या है? विष के दांत कहानी है। क्या है? एक कहानी है दोस्तों। इसका ऑप्शन डी सही है, कहानी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 6 नंबर का, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? जी हाँ, कब हुआ था इनका जन्म? नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट है, 18 फरवरी 1916। जी हाँ, बी नंबर राइट है, याद कर लीजिए। ठीक ना? एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अगला देखते हैं, सातवां देखिए, सातवां, भारत से हम क्या सीखें? क्या है? निबंध है, कहानी है या भाषण है या व्यक्ति चित्र है? भारत से हम क्या सीखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? कमेंट करिए, अगर आप लोग जानते होंगे तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। भारत से हम क्या सीखे? क्या है? भाषण है। सी नंबर आपका राइट है। जिसने भी सी कमेंट किया है उनका राइट आंसर है। ठीक ना? भारत से हम क्या सीखे? भाषण है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 8 नंबर का देखिए, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? किसने कहा था? 8 नंबर का देखिए ऑब्जेक्टिव, बी कालिदास ने कहा था। किसने? कालिदास ने कहा था। बी नंबर आपका राइट है। ठीक ना? ठीक है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 9 नंबर का, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया, लगातार बार बार पूछा जा रहा है। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 9 2 11 मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत बार पूछा जा रहा है। ठीक ना? इसको जल्दी से याद कर लीजिए। इनका मतलब क्या होता है? भाग जाना। ठीक ना? जिसने भी कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका राइट है, भाग जाना। 9 2 11 होने का मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा भाग जाना। चलिए अगला देखिए 10 का देखिए, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? जी हाँ, माँ के डर से लड़का कहाँ छिपा रहा? जंगलों में। कहाँ? जंगलों में। बी नंबर राइट है। जिसने भी कमेंट किया सही है। चलिए अगला देखिए 11 का, लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले? जी हाँ, लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले? हिंदी का कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहानी आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। ठीक ना? लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले थे? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कितने निकाले थे? ऑप्शन बी 2 रुपये। कितने? 2 रुपये। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 12 नंबर देखिए, बहादुर तुमको अपनी माँ को याद आती है ऐसा कौन पूछता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा रहा है। ठीक ना? 12 नंबर का देखिए, ऑप्शन ए निर्मला पूछती है बहादुर से। ठीक ना? ऑप्शन नंबर ए सही है।
क्योंकि आप लोग का बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है दोस्तों। जल्दी से सभी जितना मैं ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ सभी को याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जाएंगे। 13 का देखिए, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? किस रूप में देखता था? ऑप्शन डी, माँ के रूप में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक ना। चलिए अगला देखिए, 14 नंबर देखिए, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? किनके मन में उत्पन्न हुई थी ये बात? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बहादुर के मन में। सी राइट आंसर है, याद कर लीजिए, ठीक। सी आप लोग का सही है, जल्दी से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अब अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे, याद कर लीजिए जल्दी से ये वाला ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 15 का। 15 नंबर देखिए, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? 15 का इम्पोर्टेंट है। सी, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में, ठीक ना। सी नंबर आपका सही है, ठीक। सी नंबर आपका सही है। मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एग्जाम में आप लोग के काफ़ी बार पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक ना, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सब ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, ठीक है। 15 का सी सही है। चलिए अगला देखिए, 16 नंबर, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा रहा है, ठीक ना। हिंदी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखिए, बहादुर पर कितने रुपए चोरी का एग्जाम लगाया था? 11 रुपये। बी नंबर आपका सही है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए, 17 नंबर, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? ये भी इंपॉर्टेंट है। माँ के पास, किसके पास आ गई थी? माँ के पास आ गई थी, ठीक ना। 17 का बी नंबर सही है। चलिए अगला देखिए, 18 का, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? अगर कहानी पढ़े होंगे आप लोग अच्छे से तो आप लोग को याद होगा, ठीक ना। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? ऑप्शन नंबर ए, युद्ध में। कहाँ मारा गया था? युद्ध में, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 19 का, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? जी हाँ, रिश्तेदार के कितने रुपए खो गए थे? 11 रुपये, ठीक ना। ए नंबर सही है, ए नंबर आपका राइट है, 11 रुपये खो गए थे, ठीक है। 19 का ए नंबर राइट है, ठीक है। 11 रुपये खो गए थे रिश्तेदार की पत्नी के। चलिए अगला देखिए, 20 नंबर, रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? जी हाँ, किसने रचा था? 20 नंबर का देखिए, सी, कहानीकार के रिश्तेदार ने, ठीक ना। सी नंबर सही था। चलिए अगला देखिए, 21 का, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? क्यों भाग गया था? माँ की मार के कारण, ठीक ना। माँ की मार के कारण बहादुर अपने घर छोड़ के भाग गया था। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, बार बार पूछा जा रहा है। चलिए अगला देखिए, 22 का, निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? जी हाँ, निर्मला जो थी क्या रख के? आंचल रख करके रोने लगी थी। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 23 का, बहादुर, दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। ऑप्शन सी, नेपाल का रहने वाला था, पहाड़ी इलाका, ठीक ना। चलिए अगला देखिए, 24 का, बिरजू कितने साल के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हुई थी? जी हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी, 9.5 साल का थे, ठीक ना, 9.5 साल। ऑप्शन नंबर बी, या फिर 9 साल भी रहेगा तो वो सही रहेगा, ठीक ना। 9 साल या 9.5 साल रहेगा, दोनों सही है। बिरजू, ठीक ना, बिरजू 9.5 साल। ऑप्शन नंबर बी सही है, 9 या 9.5 दोनों सही है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखिए, 25 का, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 27 वर्ष, ठीक। ऑप्शन ए सही है, 27 वर्ष राइट है, ठीक है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा था मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोगों ने अभी तक नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए जल्दी से। 26 का देखिए, बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? कब हुआ था?
1938 या कब हुआ था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कब, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, 1938 प्लस 27, 1965 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला देखिए, 27, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, किस घराने से है बिरजू महाराज का संबंध? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कहानी पढ़े हैं, लखनऊ, ठीक ना, लखनऊ। इनका जन्म कब हुआ? 1938 में जन्म हुआ था बिरजू महाराज जी का। चलिए अगला देखिए, 28, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 फरवरी 1938। जी हाँ, बी नंबर आपका राइट है, 4 फरवरी 1938। चलिए अगला देखिए, 29 का देखिए, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है शंभू महाराज। ए नंबर आपका सही है, शंभू महाराज, ठीक, ए नंबर आपका सही है। चलिए अगला देखते हैं, 30 नंबर। 30 नंबर, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? जी हाँ, 30 का भी इंपॉर्टेंट है, चाचा थे। क्या थे? चाचा, ठीक है, 30 ऑप्शन आपका सही है, 30 का सी। चलिए अगला देखिए, 31, गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है गांधी जी के बारे में। 1915 ईस्वी में गांधी जी अफ्रीका से लौट कर आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बी नंबर आपका सही है, 1915 में लौट कर आए थे, ठीक। चलिए अगला देखिए, 32 नंबर, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी का, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, महात्मा गांधी जी। चलिए अगला देखते हैं, 33 का, हिंद स्वराज के रचनाकार है। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी जी है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 34 का, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। क्या सहायक होती है? इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी, शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में, ठीक ना, सी ऑप्शन सही है। दोस्तों आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से करिए। 35 का देखिए, गांधी जी की दृष्टि में उद्यत और बढ़िया शिक्षा क्या है? ऑप्शन ए, अहिंसक प्रतिरोध, ठीक ना, ऑप्शन ए, अहिंसक प्रतिरोध, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 36 का, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? नौकरी पाना, वैज्ञानिक बनाना या चरित्र निर्माण, यांत्रिक दक्षता? ऑप्शन सी, चरित्र निर्माण, सी आपका सही है, सी नंबर राइट है, सी नंबर आपका सही है। चलिए अगला देखते हैं, 37 का, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ये भी काफ़ी बार पूछा जा रहा है। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक ना, ऑप्शन बी। चलिए अगला देखिए, 38, महात्मा गांधी जी का जन्म कब, कहाँ हुआ था? कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर गुजरात, डी सही है, डी नंबर सही है, महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 39 का, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कब से कब तक रहे थे गांधी जी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1893 से 1914 तक, ऑप्शन नंबर ए सही है, ए राइट है। चलिए अगला देखिए, 40 का, लास्ट और आखिरी ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी जी का निधन कब हुआ था? जिसे हम लोग शहीद दिवस के नाम से भी जानते हैं, 30 जनवरी 1948 को, ऑप्शन नंबर बी सही है। जिन लोगों ने बी लगाया है वो सही है, महात्मा गांधी जी का निधन कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।